हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा ये सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे डिस्कशन करूँगा उन सारे चीज़ों पे जिस पे आपको एक गाइडेंस मिल सके एक एग्ज़ाम में कैसे करना है, कौन से बुक्स को पढ़ना है और कैसे स्ट्रेटजी अपनाना है, टाइम मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ। तो आज स्टार्ट करते हैं। सेकंड वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन से बुक्स जो भी बिगिनर्स है, जो कि पहली बार स्टार्ट कर रहे प्रिपरेशन के रेलवे एग्ज़ाम्स में, तो कौन कौन से बुक्स को फॉलो करें स्टार्टिंग में, सो दैट उनको आगे की रणनीति तय करने में इजी हो। ठीक है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी बिना कोई स्ट्रेटजी के हार्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो हो जाता है। तो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करने से इजी होता है और मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही फॉलो कीजिए। धीरे धीरे आपको ज़रूर देखने को मिलेगी कि आपका जो सक्सेस है वो धीरे धीरे कैसे आपको फ़ायदा कर सकती है। तो कोई भी चीज़ को अटेम्प्ट करने से पहले आपको बिगिनर्स लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। तो चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे जीके हो और चाहे वो रीजनिंग के टॉपिक्स हो, तो सारी चीज़ों को हम बिगिनर्स लेवल से स्टार्ट कीजिए, जो कि पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली बार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूँ जो मेरे पास थे। तो इन बुक्स को आप स्टार्टिंग से फॉलो करना स्टार्ट किए, जो कि पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी को लेकर। तो ये पहला बुक है, ये करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर्स स्पीडी की है, और भी पब्लिकेशंस के आते हैं, लेकिन ये 1 ईयर्स की है। तो 1 ईयर्स में फरवरी टू फरवरी 1 साल का पूरा रहता है। तो इसको आप 2 बार एटलीस्ट रिवाइज़ कीजिए। 2 बार रिवाइज़ करने से आपको जो भी क्वेश्चंस आने रहेंगे एग्ज़ाम में वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। और इसका एक बार आप 2-3 महीने पहले रिवाइज़ कीजिए, और एक बार आप रिवाइज़ जब सिटी इंटीमेशन आती है कोई भी एग्ज़ाम की रेलवे में, तो वो 10 दिन पहले आती है, तो 10 दिन के अंदर आप एक बार और रिवाइज़ कर सकते हैं इसको। तो 2-3 बार रिवाइज़ करने से ये काफ़ी है, और अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उसको मार्क आउट कर लीजिएगा। सेकंड मैं आपको बताता हूँ ये साइंस का बुक। ये साइंस एनसीईआरटी की है, 9 या 10 का। ये 10th की है और ये एक 9 की है। ये 2 बुक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइंस जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं, मेनली एएलपी टेक्नीशियंस और जेई में जो भी अच्छे वेटेज क्वेश्चन पूछते हैं साइंस से, चाहे वो एनटीपीसी क्यों ना हो, तो सारे रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स है ये बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इससे कहीं कुछ नहीं आता है। आप किसी के भी वीडियो देखिए यूट्यूब पे, या तो कोई भी बुक्स अदर बुक फॉलो कीजिए। इस बुक को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा 100%। चाहे वो 30 क्वेश्चन आ रहे हो या कोई एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चन इन 2 बुक से ही कवर होते हैं। तो इन 2 बुक्स को ही आप ट्राई कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, उतना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। हो सके तो 5-10 बार, जितना बार हो सके, जितना बार आप इस दोनों बुक को पूरे अच्छी तरह से कवर नहीं कर लेते उतना बार आप रिवाइज़ कीजिए। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसको पढ़ने का एक ट्रिक भी है कि आप ऐसे मत पढ़िए। ये जैसे कि अब मैं बताता हूँ, जैसे कि ये सब जैसे आप पढ़ते हैं जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं, केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सारे को आप अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, और 2-3 बार पढ़ने के बाद ये हाईलाइट कीजिए। उसके बाद जब रिवीजन करते हैं तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट और ज़्यादा मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से आती है। और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि ये जो बॉक्स में बना के दिया जाता है, ठीक है, इसको आप अच्छे से अंडरलाइन करके 5 से 10 बार पढ़िए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस जो है आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से रिमेंबर कीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ
कि इस पे जो कि है बहुत स्टूडेंट्स जो है ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को भी छोड़ देते हैं, इसको पढ़ते नहीं। बट ये एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ने से आपको क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही पूछ लेते हैं, जो कि आपको पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से पूछते हैं, लेकिन एक्चुअली में इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको भी अच्छे से ध्यान से देखिए, पढ़िए, और इसको पूरे जो एक्सपेरिमेंट में क्या बोलना चाह रहा है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार एक दो बार पूछा गया है एएलपी टेक्नीशियन वगैरह में। आप देख सकते हैं ये जो है आपका पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। तो ये जो है आपका कौन सा धातु यूज़ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये चेंज होता है, तो इसको याद रखिएगा ध्यान से। और इस बार भी बहुत बार कलर वगैरह पूछा गया था कि कौन सा कलर कौन सा गैस पे प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ दिखिएगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान करना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। हो सके तो अलग से एक छोटा सा नोट बुक बनाइए जिसमें इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ों को नोट डाउन कर सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको अच्छे से रिमेंबर कीजिए, अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत लोग छोड़ देते हैं बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो हर एक चैप्टर के बाद जो ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद जो ये एक्सरसाइज दिया हुआ है इसको भी आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके आंसर पीछे में दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है लोग टेक्स्ट बुक को पढ़ तो लेते हैं बट एक्सरसाइज अटैम्प्ट नहीं करते हैं। तो इसको भी अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और कुछ क्वेश्चन इसमें भी अच्छे हैं तो आप एक बार पढ़िए, और जो नहीं आता उसको पीछे में आंसर दिया हुआ है, आप आंसर को देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10th का बुक एनसीईआरटी साइंस, एंड ये हो गया 9th का। सेम जैसे मैंने बताया था वैसे इसको भी फॉलो कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें बहुत बार होता है कि बहुत लोग ये लास्ट के 1-2 चैप्टर छोड़ देते हैं, तो इसको मत छोड़िए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से पढ़िए। ये मैंने आपको 2-3 बुक्स बता दिए। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्ट मैथमेटिक्स, ठीक है, और रीजनिंग के ऊपर। मैथमेटिक्स में जो बिगनर्स है जो कि पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं अपनी तैयारी, तो सिंपल रखिए। आप नॉर्मल RS अग्रवाल की बुक को फॉलो कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या है कि सिंपल तरीके से बताया गया है, तो सिंपल तरीके से आप स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप ट्रिक्स एंड जो की ज़रूरत पड़ता है कुछ क्वेश्चंस में, वो सब धीरे धीरे आप कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कोई एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, 2-3 को मत फॉलो कीजिए। 2-3 के चक्कर में फिर आप कुछ समझ में नहीं आएगा, तो एक को फॉलो कीजिए, उसी पे आप अपना तैयारी को मेंटेन कीजिए। और पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से फ्री में बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस पड़े हुए हैं बहुत सारे चैनल्स में, तो आप उसको फॉलो करके ही आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रिपरेशंस में। और जहाँ तक बात है कि आपको यदि टेक्स्ट बुक में भी आपको चाहिए, बुक्स में आप कैसे कर सकते हैं, तो ये एक फॉर्मूला बुक आती है, बहुत सारे राइटर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो एक फॉर्मूला बुक कोई भी राइटर का ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको शॉर्ट्स नोट्स दिया हुआ है, सारे चैप्टर्स के शॉर्ट्स नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक्स वगैरह नहीं दिया है, बट शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, जिससे कि आप यदि स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशंस, ठीक है, तो आप धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशंस को अच्छा कर सकते हैं धीरे धीरे। और फिर आप एक काम कर सकते हैं कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन्हीं ईयर्स के लगाएं जो कि रिसेंट हैं। लाइक अभी 26 के एग्ज़ाम है 2026, तो 25, 24 और 24 से पहले जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2019-18, तो ये सब में जो भी क्वेश्चंस आए थे
उन्हीं को अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट के 3-4 साल के ही अटेम्प्ट कीजिए, उससे पीछे मत जाइए। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस के लेवल चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप पुराने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना ही कीजिए तो अच्छा रहेगा। जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है वो काफ़ी सफिशिएंट है, इतने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे कि ये ऐसा एक बुक्स आता है रेलवे मैथ्स, यहाँ आप देख सकते हैं 2018 टिल डेट। तो ऐसे बुक्स तो आप मार्केट में बहुत सारे राइटर्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं और 2-3 साल के ही आप प्रैक्टिस करके जाइए, ज़्यादा मत कीजिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए, सिंपल रखिए चीज़ों को और आपको ये फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह रीजनिंग के कोई बुक्स मत लीजिए, रीजनिंग के आप PYQ लीजिए डायरेक्ट 3-4 साल के, उसी को प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग में आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ़ायदा मिलेगा। रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स है जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ब्लड रिलेशंस के आजकल अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो भी नोट्स बनाइएगा उसमें टाइप वाइज कीजिएगा, ठीक है। सब मतलब एक ही जगह मत डालिएगा नोट्स में, टाइप वाइज। जैसे ब्लड रिलेशन में भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको टाइप वाइज कीजिए। टाइप 1 में जैसे कि नॉर्मल टाइप होता है, ठीक है, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन उसको अटैम्प्ट कीजिए। इसी तरह टाइप 2 टाइप 3 करके कीजिए। उस तरह सीटिंग अरेंजमेंट में भी आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। एक सर्कुलर अरेंजमेंट में जैसे कि 5 लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, जो भी हो, तो इन सब का भी टाइप वाइज कीजिए। मैक्सिमम क्या होता है कि 5-6 लोग बैठते हैं तो उसमें इजीली सब लोग कर लेते हैं, भले किसी को 30 सेकंड लगे, 50 सेकंड लगे, लेकिन कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब 8 लोग बैठ जाते हैं, 7 लोग बैठ जाते हैं, तब कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है, एक डायग्राम में नहीं बनता है। तो आप वैसे क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब चीज़ों के लगे मैंने बता दिया। और जीके में यदि आप हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, तो आप सीधी लूसेंट को पढ़िए। और लूसेंट का एक ही किताब खरीदिए जो कि टेक्स्ट बुक रहता है लूसेंट का, उसको खरीद के आप पढ़ सकते हैं, या तो सेकेंड हैंड बुक लेके भी आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि उसका जो भी नोट्स होता है वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, हर एक साल से एडिशन चेंज करता है। तो आपको ज़्यादा फ़ायदा यही है कि सेकेंड हैंड बुक भी ले सकते हैं यदि आपके पास नहीं है। सीधी सेकेंड हैंड बुक हिंदी है, मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है मार्केट में। तो आप शायद डायरेक्ट ला के सेकेंड हैंड बुक ले सकते हैं और उसको 3-4 बार पढ़िए। एग्ज़ाम से पहले भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जेई, ग्रुप डी और LP टेक्नीशियन, इस सब में नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। NTPC में थोड़ा सा डीप लेवल पूछता है, तो NTPC में आप एक फ़ायदा कर सकते हैं, मैं फ़ायदा होगा आपको, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि साइंस का NCERT बुक्स है 9-10 का, तो NTPC में ज़्यादा वेटेज रहता है जीके क्वेश्चंस के। तो वैसे में आप एक ट्राई कर सकते हैं कि जो कि NCERT 6 to 10 है, 6 to 10 जो कि कंपाइल्ड वर्सन आता है मार्केट में बुक्स, वैसा बुक्स को नहीं लेना है। आपको डायरेक्ट NCERT के 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 क्लासेस के, 5 क्लासेस के जो कि बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, उसको खरीद लेना है। सेकेंड हैंड बुक्स मिलते हैं मार्केट में, आप जाके से डायरेक्ट ले लीजिए, या पुराने बुक्स ले लीजिए, या किसी अपने फ्रेंड्स के यदि है तो उनके ले लीजिए, या तो नए भी खरीद सकते हैं, जो भी आपका मर्जी है। तो आप वैसे कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ओपन या तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपको यदि ज़रूरत है तो मैं आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऑनलाइन से आप एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। तो जितना भी हो सके आप कंप्लीट कीजिए उसको, और जैसे मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो कि नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन टैब को भी टैप कर दीजिए, आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा जल्दी। तो मैं आता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।